हम देखते हैं कि सर्किट डायग्राम, ये एक हाइड्रोलिक सिस्टम है, ठीक है। इसमें आप देखें कि इसके एलिमेंट्स हम देखते हैं, इसमें है एक फ्यूल टैंक, ठीक है। एक फ्यूल टैंक है, इसमें आप देख रहे हैं ये रिजर्वायर भी इसको बोलते हैं। ये एक फ्यूल का, इसके अंदर क्या है, एक फ्यूल का इसमें एक रिजर्वायर लगा हुआ है, ठीक है। जिसके अंदर क्या होता है कि फ्यूल आपका जो है यहाँ से लिया जाएगा और यहाँ पे एक्सेसिव फ्यूल इसका जो फ्लूड है, फ्यूल नहीं कहेंगे उसको, फ्लूड कहेंगे, ये ऑयल होता है नॉर्मली, ठीक है। तो अब इसमें देखें कि एक फिल्टर टैंक लग गया जिसके अंदर ऑयल है और यहाँ पे फिल्टर लग गया। ये फिल्टर लाजमी लगाते हैं ताकि जो है फिल्टर्ड ऑयल हमारा आगे सर्किट में पास हो, तो ये फिल्टर लाजमी है। फिर उसके बाद आप देखें एक हाइड्रोलिक पंप लगा हुआ है, हाइड्रोलिक पंप जो कि इसको पंप करता है, पंपिंग करता है। देखें अगर एयर होगी तो कंप्रेसर कहते हैं इसको, और अगर ऑयल होगा तो इसको पंप का नाम दिया जाता है। लिक्विड में कभी भी कंप्रेसर नहीं लगाते क्योंकि लिक्विड इज़ इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड। देखें इसमें थोड़ी सी फ्लूइड मैकेनिक्स भी इस्तेमाल होती है, तो फ्लूइड मैकेनिक्स जो है वो थोड़ा सा हम बीएमए में पढ़ते होते हैं, बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग में। तो फ्लूइड मैकेनिक्स आपने इंटर में भी पढ़ी हुई है जिसमें बर्नौली वगैरह है, उसको आप थोड़ा सा रिवाइज करें क्योंकि ये बेसिक्स हैं, ये इंडस्ट्री में इंस्ट्रूमेंटेशन इंजीनियर के लिए बहुत ज़रूरी है ये चीज़ें आना। तो अब इसमें हम थोड़ी सी फ्लूइड मैकेनिक्स को भी डिस्कस साथ साथ करते जाएंगे। तो अब इसमें देखें ये हाइड्रोलिक पंप कहलाएगा, क्यों, ये लिक्विड एप्लीकेशन के लिए यूज़ हो रहा है। अगर एयर एप्लीकेशन के लिए यूज़ होता है तो ये कंप्रेसर होगा, जैसे कि आप वो जो टायर में हवा भरते हैं उसके बाद जो उसके पास कंप्रेसर्स होते हैं, ठीक है ना, वो आपसे कितने पाउंड की हवा भरनी, वो पूछते हैं आपको, आप कहते हैं 30 पाउंड की हवा भरनी। वो 30 पाउंड नहीं होता, वो प्रेशर होता है, वो 30 PSI की प्रेशर की हवा भर रहा होता है आपके टायर के अंदर। अच्छा आगे चलते हैं। हाइड्रोलिक पंप ने क्या किया कि ऑयल लिया यहाँ से, उसको फिल्टर करके, फिल्टर लाजमी लगाना है आपने, ठीक है। उसके बाद उसको दिया प्रेशर रेगुलेटर। अब प्रेशर रेगुलेटर क्या होता है, रेगुलेटर जो है ना, जो कि रेगुलेटेड आगे आउटपुट देता है, ठीक है। जैसे आपका 7805 रेगुलेटर था, उसमें ये प्लस होता है, ये माइनस होता है, और ये आपका जो है वो 5 वोल्ट आउटपुट आपकी आती है। इसी तरह से प्रेशर रेगुलेटर है कि जिसकी इनकमिंग पे प्रेशर की फ्लक्चुएशंस होंगी, लेकिन इसकी जो आउटपुट होगी ना वो एक कांस्टेंट प्रेशर देगी, तो इसको बोलते हैं प्रेशर रेगुलेटर। आपके घरों के अंदर जो सुई गैस होती है, सुई गैस के वहाँ पे एक प्रेशर रेगुलेटर भी लगा होता है मीटर से पहले, जो कि पाइप जो हेडर होता है, हेडर कहते हैं कि कॉमन पाइप, जैसे आप नमाज पढ़ने जाते हैं तो वहाँ पे आप देखते हैं कि कॉमन पाइप लगा होता है, उससे फिर टूटियाँ निकल रही होती हैं, तो जो कॉमन मोटा सा पाइप होता है उसको हेडर बोलते हैं, ठीक है। अब तो प्रेशर रेगुलेटर ने क्या करना है कि इस जो प्रेशर वेरिएशंस भले इसमें हो, लेकिन इसकी जो आउटपुट होगी वो एक कांस्टेंट आउटपुट जो है वो जनरेट करेगा प्रेशर रेगुलेटर, ठीक है। अब वो प्रेशर रेगुलेटर से आउटपुट कांस्टेंट जाएगी और ये जो एक्सेसिव फ्लूइड है वो रिटर्न कर देगा सम्प को। सम्प का मतलब क्या है, ये जो ऑयल का रिजर्वायर है। अच्छा, तो यहाँ से कांस्टेंट प्रेशर चला गया और आगे एक कंट्रोल वेल्व लगा हुआ है। ये यहाँ बेसिकली होता है डायरेक्शनल कंट्रोल वेल्व, इसको DCV भी बोलते हैं, डायरेक्शनल कंट्रोल वेल्व। ये भी आगे हम डिस्कस करेंगे अभी डिटेल से। तो उससे फिर क्या होता है, उससे फिर दो पोर्ट्स निकलती हैं, A और B पोर्ट। तो अगर अगर तो फॉर एग्जांपल अगर वो B पोर्ट पे प्रेशर फेंकता है यहाँ पे और A से रिलीव होता है, यानी यहाँ राइट साइड को जाएगा और A से लेफ्ट साइड को जाएगा, तो पिस्टन आपका ऊपर को मूव कर जाएगा, ठीक है। और अगर आपका ऑयल A साइड को जाता है और B से रिटर्न करता है तो आपका पिस्टन नीचे को मूव कर जाएगा। तो पिस्टन की मूवमेंट जो होगी अप एंड डाउन, वो किस पे डिपेंड करेगी कि आप ऑयल किस पोर्ट से उसमें इंसर्ट कर रहे हैं और किस पोर्ट से आप उससे निकाल रहे हैं, ठीक है। तो ये हम आगे पिस्टन्स की भी टाइप्स देखेंगे। कुछ पिस्टन होते हैं जिनमें स्प्रिंग होता है, वो सिंगल एक्टिंग सिलेंडर कहते हैं उसको, और ये ऐसा पिस्टन जिसमें कोई स्प्रिंग नहीं है, ठीक है, आप इसको दोनों तरफ से ऑपरेट कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं, तो इसको कहते हैं डबल एक्टिंग सिलेंडर। तो ये आपका डबल एक्टिंग सिलेंडर जो है वो एक किस्म कुछ हो रहा है। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे आप इसके साथ वेल्व लगा सकते हैं, ऑन ऑफ वेल्व। जैसे अगर पिस्टन आपका फुल इस कंडीशन में है तो वेल्व आपका ऑफ हो, और जैसे पिस्टन इस कंडीशन में जब वेल्व आपका ऑन हो। इस तरह के जो होते हैं ना, ये जो सिलेंडर वगैरह, ये सेफ्टी सिस्टम्स में इस्तेमाल होते हैं, शट डाउन सिस्टम्स में। तो इसको मैं प्लांट की भी आपको कुछ पिक्चर्स बाद मुझे याद करवाएगा, मैं आपको दिखा दूंगा। इसमें ये ऑन ऑफ टाइप के वॉल्स, वॉल कह लें आप लोकल लैंग्वेज में, या